रात के ठीक 2:17 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर में आरव की आंख अचानक खुल गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। माथे पर पसीना था, जैसे उसने कोई बहुत डरावना सपना देखा हो। वो हांफते हुए उठ बैठा। फिर वही सपना, उसने खुद से कहा। ये सपना उसे पिछले 7 दिनों से हर रात आ रहा था। हर बार वही चीजें, एक पुराना खंडहर, टूटी हुई सीढ़ियां और अंधेरे में खड़ी एक लड़की जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो लड़की हर बार बस एक ही बात कहती थी, मुझे ढूंढो वरना देर हो जाएगी। आरव हर बार डर कर उठ जाता, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसने उस लड़की का चेहरा साफ देखा था और उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। आरव ने सिर झटकते हुए पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरा खाली था। सिर्फ वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी खिड़की अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और पर्दे हिलने लगे। आरव का दिल अब और तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर पेड़ के पास उसे कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई खड़ा हो। वो ध्यान से देखने लगा और अचानक उसका खून जम गया। वही लड़की, वही काली आंखें और वही लाल धागा। वो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। आरव पीछे हट गया। ये सपना नहीं है, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने तुरंत खिड़की बंद की और दरवाजा लॉक कर लिया। लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, अगर ये सपना नहीं तो फिर क्या है? अगली सुबह आरव की हालत ठीक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, ठीक नहीं लग रहे हो? आरव ने सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई, उसने टाल दिया। लेकिन अंदर से वो डर चुका था। उसने फैसला किया, आज वो इस सपने का सच पता लगाएगा। गांव के बूढ़े व्यक्ति दादाजी रामलाल, जो हर पुरानी बात जानते थे, आरव उनके पास गया। दादाजी, मुझे एक खंडहर के बारे में पूछना है। रामलाल ने उसे गौर से देखा। कैसा खंडहर? आरव ने अपने सपने का पूरा वर्णन किया। जैसे ही उसने काली आंखों वाली लड़की का जिक्र किया, रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने उसे देखा है? उनकी आवाज कांप रही थी। आरव चौंक गया। आप जानते हैं उसके बारे में? रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, वो कोई सपना नहीं है बेटा, वो नंदिनी है। नंदिनी? आरव ने पूछा। रामलाल ने कहानी शुरू की। करीब 15 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, नंदिनी। बहुत मासूम, लेकिन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे गांव से निकाल दिया गया। वो उसी खंडहर में जाकर रहने लगी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं उसने वहीं अपनी जान दे दी। आरव का दिल बैठ गया। और तब से उसकी आत्मा भटक रही है, रामलाल ने कहा। जो भी उसे देखता है वो कभी ठीक नहीं रहता। आरव घबरा गया। लेकिन वो मुझे क्यों दिख रही है? रामलाल ने धीरे से कहा। क्योंकि वो तुमसे कुछ चाहती है। आरव ने तय किया, आज रात वो उस खंडहर में जाएगा। रात के 12 बजे आसमान में बादल थे और हल्की बिजली चमक रही थी। आरव टॉर्च लेकर खंडहर की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। आखिर वो वहां पहुंच गया। वही टूटी हुई दीवारें, वही सीढ़ियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। उसका दिल अब जोर से धड़क रहा था। वो अंदर गया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? आरव चिल्लाया। सन्नाटा। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज, टप टप टप। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की, नंदिनी, उसके सामने खड़ी थी। तुम आ गए, उसकी आवाज गूंज रही थी। आरव कांपते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? नंदिनी ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में वही लाल धागा था। सच, उसने कहा। सच सामने लाओ। अचानक आरव के दिमाग में तस्वीरें चलने लगीं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने देखा, गांव के कुछ लोग नंदिनी को पकड़कर खंडहर में ले जा रहे हैं। वो रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर
उसे धक्का दिया जाता है और वो गिर जाती है, मर जाती है। आरव की आंखें खुल गईं। ये सब, नंदिनी बोली। उन्होंने मुझे मारा था और सब ने इसे आत्महत्या बना दिया। आरव सन्न रह गया। तुम सच सामने लाओगी, नंदिनी ने कहा। अगले दिन आरव ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सब कुछ बता दिया। लोग पहले हंसने लगे। सपना देखा है इसने, किसी ने कहा। लेकिन तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगा। ये सच है, उसने धीरे से कहा। सब लोग चौंक गए। उसने रोते हुए कबूल किया, हमने उसे मारा था। पूरा गांव सन्न रह गया। सच सामने आ चुका था। उस रात आरव फिर खंडहर गया। नंदिनी वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं, वो शांत थी। धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। अगली सुबह खंडहर पूरी तरह गिर चुका था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आरव अब चैन से सो सकता था, लेकिन कभी कभी रात के ठीक 2:17 पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि हर सपना झूठ नहीं होता। कुछ सपने सच दिखाने आते हैं।